टिहरी बांध आज देश के कई घरों को रोशन जरूर कर रहा है, लेकिन इस बांध की यह झील आज कई लोगों के जान की दुश्मन भी बन गई है। दरअसल टिहरी बांध के निर्माण के समय झील क्षेत्र के आसपास के कई गांवों को विस्थापित किया गया था, लेकिन कई गांव विस्थापन की सूची में शामिल नहीं हो पाए। ऐसा ही एक गांव है सिल्ला उप्पू गांव। टिहरी बांध 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन झील का जल स्तर 827 RL मीटर से ऊपर पहुंचने के कारण झील का पानी उप्पू गांव के मकानों तक जा पहुंचा है। झील के इस बढ़े जल स्तर से उप्पू गांव के ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। इस उप्पू गांव में 110 से अधिक परिवार रहते हैं, जो पिछले 15 सालों से विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक शासन प्रशासन ने इस गांव की कोई सुध नहीं ली। अब यहां के ग्रामीणों ने अपने हक के लिए शासन प्रशासन को चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके पुनर्वास की मांग नहीं मानी जाती है तो पूरा गांव सामूहिक जल समाधि लेगा। समस्या तो दिखे ना हमारे हैं, घर डूबेगी, पूरी डूबेगी, जो हमारे सिंचित भूमि था वो डूबेगी। हम घर से बेघर हुए, हमने खान क्या हम यहाँ रोजगार पर हम लुका धक्का मुक्का खाने लगे। क्या वजह से समस्या हुई? कोई तब सरकार ने सुनी नहीं तो समस्या क्यों होता है? अच्छा, तो अब जमीन नहीं, हम जायदाद नहीं, हम कुछ करते नहीं। हम तो अगर न वाले मांग को तब नहीं वाली मांग तो हम समाधि तक के लिए होना चाहिए। काम हमारे घर पूरी कि बहुत सारी समस्याएं हैं। जब से झील बनी है हम लोगों का जो है रहना दुभर हो गया और हर समय जो है समस्याएं रहती है कि कभी भी हम लोग झील में समा सकते हैं। हमने कई बार शासन प्रशासन को अवगत करवाया और उसके बावजूद भी हमारा पुनर्वास नहीं हुआ। अगर प्रशासन का यही रवैया रहा तो एक दिन हमें भी जो है यहाँ पर जल समाधि लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यह है कि झील बांध बहुत बढ़ गया और मैं जो हूँ यहाँ जल समाधि देने को तैयार है। हमारे मकानों में पानी जो नया गाड़ी है हमको नीचे का कुछ नहीं दिया। आज जो हमारा मकान गाड़ी नया मकान गाड़ी वो भी डूबने में आ गया। हम यहीं जल समाधि दे देंगे। क्या चाहते हैं आप? हम कितने विस्थापित करो और कितने हम जल समाधि मरेंगे यहीं। आजकल दिक्कतें हो रही कि आजकल टिहरी झील का पानी जलस्तर जो है 835 RL में इन्होंने बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारा पूरा घर गांव जमीन सब डूब गया और हमारे घरों के अंदर पानी आ गया है, जिसकी समस्या और विकट हो चुकी है। जिससे कि हमारा अभी हम कहाँ जाए, किस जगह पे जाए, पूरा पानी से जो है हमारा घर बार सब डूब गया है। 2006 में टिहरी बांध परियोजना के अस्तित्व में आने के बाद इसकी झील की जद में आने वाले हजारों परिवारों को अभी विस्थापन का इंतजार है। स्थिति तब नाजुक हो जाती है जब बरसात में झील का जल स्तर बढ़कर इन गांवों के करीब तक आ जाता है। यहाँ के 1200 परिवारों के विस्थापन के आदेश सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भूगर्भीय सर्वेक्षण में भी इन्हें खतरनाक मानते हुए इनके विस्थापन की सिफारिश की, जो फाइलों में कहीं गुम हो गई है। जो प्रतिनिधि चुनाव जीत जाते हैं वे इन गांवों को भूल जाते हैं। शासन प्रशासन भी केवल खानापूर्ति तक ही सीमित रह गया है। देखिए, जो कि हर साल का ही ये ट्रेंड रहता है कि इस वक्त मानसून के बाद टिहरी झील में जलस्तर बढ़ता है और अपने अधिकतम स्तर तक वो चला जाता है। इस पर लगातार हम लोग डेली आपदा प्रबंधन जो हमारा कंट्रोल रूम है उससे हम लोग जलस्तर के बारे में सूचना लेते हैं और उसी के अनुसार हम लोग संबंधित अधिकारियों संबंधित विभागों को निर्देशित करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग ऐसे गाँव में जो कि जल स्तर बढ़ने से प्रभावित हो सकते हैं उनमें चिन्हीकरण की भी कार्यवाही करते हैं और उसके पश्चात उन सभी परिवारों को अलर्ट पे रखते हैं यदि जल स्तर बढ़ने की ऐसी कोई घटना होती है। तो सभी विभाग इसमें नज़र रखे हुए हैं और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से हम लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खबरों के लिए आप देखते रहें समय साक्षी और समय साक्षी के पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें।